यार सीधी बात मेरा है। एक आदमी था मेरी बैंक में भी गया और बैंक पे मेरा क्या क्या था, बैंक की दीवार पर लिख रहा क्या, मिला सोने पर लोन मिलता है। बड़ी कंबल उड़ के सो गया और वो आके कर्मचारी बोल रहा क्या रहा है, मिला लिख रहा क्या भाई सोने पर लोन मिला है। मिला अच्छा 2-3 घंटे सोलियो की तो मिलेगा, मिला अगर 100 रुपये को मिलता है और सोना पे मिला है तो कई बार स्लेश में चाला बैठ जाए भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं जो अभी हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है और बड़े मजे के साथ हम इसको आपके सामने आपसे रखने वाले हैं। अलंकार का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमारे जो स्टाफ नर्स और LT का भी पेपर हुआ है उसमें भी हमारा क्या अलंकार पूछा गया, उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस के जो खासकर जो बच्चे हैं, जो हरियाणा पुलिस के बच्चे, उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से आपने क्या है पढ़ना चाहिए। और वही हम अलंकार करवाएंगे जो हमारे NCERT की भाषा में क्या है, जो 7-8 अलंकार दे रखे हैं सारगर्भित रूप से आसान तरीका, जितना आसान तरीका हो सकता है वो तरीका आपके सामने रखा जाएगा। ये देखो अलंकार कैसे चलते हैं हमारे। सबसे पहली बात क्या अपने भाई, पहले देखो भाई अलंकार का मतलब क्या हुआ है। अलंकार अलंकरोती अलंकार है, संस्कृत में पंक्ति आती है अलंकरोती अलंकार है, जो अलंकृत करता है। अलंकृत का मतलब शोभा बढ़ाना है, जो शोभा बढ़ाता वही क्या है, अलंकार है। और यहां पर जो हमारे हिंदी भाषा के हमारे एक कवि हुए हैं, ठीक है, केशवदास जी, उसने क्या कहा है, भूषण बिरुना विराजी कविता वनिता मित। उसने बड़ी गजब की परिभाषा दी है भाई, और ये परिभाषा सर्वमान्य सत्य होगी भाई। क्या बोले हमने, भूषण बिरुना विराजी कविता वनिता मित। ये कहा जिस प्रकार से जो औरत होती है, एक औरत क्या है उसकी शोभा जो गहनों से उसकी शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से कविता रूपी जो नायिका है उसकी शोभा क्या है, अलंकारों से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ावा अलंकार, सीधी बात यह है। आपन मननु बताओ एक बारी, आपने 20 लाख रुपया मकान बना दिया, सूत्र दोष है हो, उस 20 लाख को पूरा पेंट कर दिया, उसका जमानू आधा रंग रोगन कर दिया भाई, जमा सूत्रा लागेगा वो, यो अलंकार हो गया। उसका मतलब ये हो सकता है सीधी भाषा में। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। अलंकार जो अपने 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, एक है शब्द अलंकार, एक हमारा अर्थ अलंकार। देखिए भाई एक बारी, शब्द अलंकार ये आ गया शब्द अलंकार, और दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार। कुछ विद्वान लोग क्या है तीसरा अलंकार भी निकालते हैं जिसको अभी क्या बोला, हाँ, उभय अलंकार। उभय अलंकार का मतलब क्या है, जो मतलब क्या है कि शब्द और दोनों में हुआ है उसको बोलते हैं उभय अलंकार। ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। ये तीसरा हो गया अपना एक्स्ट्रा में उभय अलंकार। तो जो हरियाणा पुलिस है हमारी, जो अभी पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो अपनी बुक में दे रखे वही कराऊंगा आपके सामने। कैसे, सबसे पहले है शब्द अलंकार, नाम में लिख रखे हैं शब्द अलंकार, शब्दों का अलंकार, इसमें शब्द का महत्व है। शब्द अलंकार में तो होगा शब्द का महत्व, और जो अर्थ अलंकार है नहीं इसमें होगा बड़ा अर्थ का महत्व। कैसे, देखो एक बार, ये तो गया शब्द का महत्व, शब्द का महत्व, और इसमें क्या हो जाएगा अपना अर्थ का महत्व, अर्थ का महत्व। अब इसमें कौन से अलंकार आपने पढ़ने हैं ये देखना है। जो अपने शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार में पे 3 अलंकार पढ़ेंगे आप, बस ये पढ़ लिए बस भाई, अपना काम पूरा हो जाएगा। एक तो पढ़ना अपना अनुप्रास अलंकार, एक है यमक अलंकार, और एक है श्लेष अलंकार। ये शब्द अलंकार अपने 3 कौन से हैं, एक हो गया अपना अनुप्रास, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष। 3 तो ये हो गए। अर्थ अलंकार में कौन से पढ़ा गया पे, एक तो आपने पढ़ना है उपमा अलंकार, बड़ा गजब का अलंकार है, पेपर में भी आया भाई, ध्यान पढ़ लिया उसने। जमा देशी तरीका बताऊंगा अपना। जमा उपमा है, एक से रूपक, एक है उत्प्रेक्षा, एक हो गया अपना अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति है, और अंतिम हो गया अपना मानवीकरण। मानवीकरण ये अलंकार पढ़ाएंगे दोस्तों आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपना देखना है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहला अनुप्रास। अनुप्रास बड़ा गजब का अलंकार है, सबसे आसान अलंकार अपना यो है। देखिए एक बारी अनुप्रास में, अनुप्रास का मतलब क्या है पहले हम इसको देखेंगे भाई, ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर। अनुप्रास, अनुप्रास, इसमें काट लो दोस्तों थोड़ा सा। अनु प्लस में प्रास आ गया। अनु का मतलब पीछे पीछे, प्रास में नहीं रहना, पीछे पीछे रहना। सीधी सी बात क्या है इसमें, व्यंजन वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सीधी बात बताऊं कि भाई जड़ा व्यंजन वर्ण है नहीं, रिपीट हो गया जे नहीं, मतलब एक व्यंजन से दो बार भी आए जे नहीं, दो बार कम से कम दो बार जियापन है, फालतू से कितना है जो आप अनुप्रास लिखना बस थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेपर में आएगा यो भाई, जमा सीधा एग्जांपल देखियो, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें देखो भाई रै की बार बार आवृत्ति आ रही है, ये देखो रे 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 और रे, इसमें घ की आवृत्ति भी है, देखो आप यह भी देख लो आप। अब इसमें केवल व्यंजन व्यंजन देखना है, स्वर देखने को नहीं है, इसलिए यहाँ पर घ अगर यहाँ पर रागों में घ हो गया, तो यहाँ पर अपना क्या हो गया अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल अभी नोट कर ले रहे हैं जो पेपर में कई बार आ दिया भाई, एसएससी का जमा महत्वपूर्ण मान लो आप इसने। ये एग्जाम्पल कौन सा है, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। यो एग्जाम्पल पेपर में लिया भाई, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहु छाए। इसमें देख लो तय की आवृत्ति है, सीधी बात है, एक वर्ण दो बार आ रहा है, तीन बार चार बार, गिनती कर लो, एक दो तीन चार, कोई ये बार आ रहा है। यो पेपर में जे नहीं, आंख तो बंद करियो ना भाई, आंख ना बंद करियो, गते गते पे आंख बंद कर लाना है, आंख जमा खोलेगा ना अनुप्रास पर चुन लियो बस, एक नंबर अपना पक्का है जमा। जमा सीधी सी बात यह है। एक एग्जांपल और है जो कई बार पेपर में लिया और आपका निकाल याद ही पाओ, मैं से मान के चलूं भाई, कौन सा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, खेल रही है जलथल में। अब यह जो पंक्ति है भाई अपने राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली सेनगुप्त, इसकी चर्चा पे अगली वीडियो में एक आधी रचना ही पूछा भाई, या भी अपने सुझाव आए हैं भाई, और यह बात में बार बार कहूंगा सुझाव बहुत जरूरी है भाई। बहुत सारे मतलब क्या टीचर ने सुझाव दिए, मतलब क्या रचना आदि की भी एक वीडियो लेके आऊंगे भाई, ठीक है। ईवे पेपर में पीछे पेपर होया अपने जुलाई में, इसमें पूछा था धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल। ये बात करा के दोस्तों चिंता ना करो, पहले एक बार अलंकार पढ़े उसके बाद देखा है। ये जो पंक्ति है अपनी, ये मैथिली सेनगुप्त ने बोली है। इसमें देखो च की बार बार आवृत्ति हो रही है भाई, और लास्ट में ल की भी आवृत्ति हो रही है। एक बात मैं कल करती हूँ भाई, कई बार का दिमाग में एक बात है जी, पहला पहला वर्ण है जी नहीं वो अनुप्रास हो है, या देख भाई पहला पहला नहीं, आवृत्ति जो लास्ट में हो तो बीच में होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए बस अपनी, और ज्यादा लंबी चौड़ी बात होनी भाई। तो इतनी सी बात आपने पढ़नी है, ठीक है। व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति आ जाए, ओढ़े के अपना अनुप्रास अलंकार। इसलिए भाई जो अपना पुलिस डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसके लिए अपने क्या बात अपने जरूर याद रखनी चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ाएंगे। दूसरा अलंकार कौन सा आएगा अपना, यमक आ गया भाई। यमक अलंकार पेपर में कई बार आया भाई, जो देखो यमक, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया इसमें भाई अच्छी प्रकार से देख लो, उन भी याद है अपना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो अलंकार आ गया वो कौन सा है, वो आपका यमक अलंकार। यमक, पहली बात तो देखो भाई यमक का मतलब क्या है, यमक, यमक का मतलब हुआ जोड़ा, क्या हो भाई जोड़ा। का एक बात बताऊं अपने में, यो जोड़ा लिखे पाचे नहीं, कई बालक और समझे जोड़ो में वो रस्सा रस्सा बनियो, जोड़ा का मतलब है ना शब्दों का जोड़ा भाई, कदे और रस्सा समझ लो सना वो बनियो ध्यान जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या है, यहाँ पर शब्द का जोड़ा है भाई। अरे एक बार बताओ मैंने एक बार, जोड़ा मेरा क्यों है, जोड़ा जोड़ा मतलब एक ना पैटर्न दूसरा में खत्म हो जाए,
मंदन होता है। एक बारी आप चप्पल लेने भी की दुकान में, एक ले आओगे कि दो ले आओगे, बताइए एक बारी। एक चप्पल टूट जाने के बाद दूसरी में खत्म हो जाए, क्योंकि वह जोड़ में चल रहा है भाई। इसलिए इसमें क्या है, शब्द का जोड़ा है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जहां पर क्या है शब्द का जोड़ा, मतलब शब्द की जरा आवृत्ति हो, मान लिया 2 बार आएगा शब्द में, और शब्द की आवृत्ति होने के बावजूद जहां पर अलग अलग अर्थ लिख रहे हो, मतलब एक शब्द मान लिया 2 बार आ गया या 3 बार आ गया, जितनी बार भी आ जाए नहीं उसका अर्थ उतनी बार लिख रहेगा। यो है अपना यमक अलंकार, यो ध्यान से पढ़ियो। ये भी एग्जाम्पल सुन लेगा जो पेपर में कई बार आ लिए, जमा रट्टा में लिए इसने भाई। एक उदाहरण कौन सा अपना, जमा अच्छा एग्जाम्पल देखियो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखो दोस्तों, आप घटा घटा 2 बार आ रहे हैं भाई, घटा घटा 2 बार आ गए, शब्द 2 बार आ गए, इनका अर्थ भी 2 बार लिखना गई बड़ा है, और अर्थ भी हो करना अपन है जो इस पंक्ति के ऊपर जमा सही बैठता हो। जैसे ये घटा, पहला जो घटा है नहीं, इसका अर्थ गया बादलों का समूह। घटा क्यों है, बादलों का समूह ग्रुप हो गया। और ये घटा क्यों हो गया, कम होना भाई, मतलब घट जाना। तो हिंदी क्या लगी इसकी, काले काले बादलों का जो समूह था उसका क्या हो गया, घमंड क्या हो गया, घट गया, कम हो गया भाई। कम क्या तो हो गया, बरस पड़े जब लग पानी था नींद में, जमा नू हो रहे थे करड़े, और जैसी धरती बरसे बरस दिया क्या हो गया, अड़ा खाली भाई वो काम इसमें हो रहा है। बादला समूह नहीं हो तो घमंड का चूस रह गया भाई, सम्मान का मिलना चल रहा भाई। दोस्तों देख ले, बादल आवा जमा जी रह गए, और एक आधी बार सुक्का तैरते हैं, और एक आधी बार जमा पूरा जी रह गया बरसा है, बरसे बचा के खाली हो जाए, वो काम इसमें है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार है भाई। या पंक्ति पेपर में है जी नहीं, और ऑप्शन पाओगा यमक, ध्यान से देख लियो उसमें, ओड़ा यमक छोड़ दियो बस आप, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए भाई, जो पेपर में कई बार है दिया भाई, और आपका याद ही पाओगा, फिर भी चर्चा कर ले रहे। देखियो, कनक कनकते सोगुनी, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है भाई, कई बार पेपर में आ लिया, ध्यान से। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाए, मादकता अधिकाए, वो खाए बुराए नर, वो खाए बुराए नर, वो पाए बुराए, वो पाए बुराई। ये एग्जांपल आपने जरूर नोट करना चाहिए भाई, क्योंकि ये एग्जांपल एचएससी के अंदर है ना, 2015 के पेपर उठा के देख लियो, मैंने कितनी बार आया है। इसमें क्या देखो दोस्तों, एक बात ध्यान से, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बुराए नर, वो पाए बुराए। एक बात याद रखिए दोस्तों, अब देखियो निचली पंक्ति में देखियो, बुराए बुराए 2 बार अरे है, यहाँ पर यमक हो भाई, अरे तो बुराए धनवा करते क्या हो गया, तो अपना कनक कर कनक, ये 2 शब्द को नहीं आ गया अपने, तो इसमें क्या हो गया, कनक का मतलब क्या हो गया पर, कनक का मतलब लिया अपना सोना धन, और यो कनक क्या हो गया, यो हो गया फिर धतूरा। धतूरा कौन सा, यो मादक पदार्थ है जो युवाओं ने दिग पर मित कर ला रहे हैं, नशेड़ी, यो नशाला काम से हो धतूरा, गांजा पीए, यो कहे सोना जो है नी, वो धतूरे से भी 100 गुना अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या वो नशा लिए होता है, मतलब सोना में धतूरे से भी बहुत ज्यादा क्यों है, नशा हो है। नशा कैसे हो है, नुका वो खाए बुराए नर, वो पाए बुराए, नुका जो मतलब धन है, जो धन न तो मतलब प्राप्त करते नशा है, लेकिन धतूरा तो क्या है, एकदम से क्या खाने के बना नशा आता है। धतूरा का पेटा तो रेबिट यहाँ पे नशा बुनिया हुआ है, जब लोग नहीं खावे, लेकिन सोना तो आदमी के पास है, पास है नहीं, अपने अपना सहज है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका यमक अलंकार। एक उदाहरण और बड़ा गजब का है, इसने भी याद करिए, पेपर में कई बार आ लिया। कौन सा भाई, ये था भाई, माला फेर जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये बड़ा गजब का एग्जाम्पल है, इसको भी थोड़ा याद करिए। इसमें क्या है अपना, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर। ये देखो, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, कर का
मन का डारी के, मन का फेर, मन का फेर। इसमें ध्यान से देखो आप, इसकी हिंदी कैसे लगेगी भाई? नुका माला फेर जुग भया, माला फेरते फेरते सारा संसार बीत गया भाई। जैसे माला फेरा ग्राम भाई, गया ना मन का फेर, लेकिन मन को फेरा, मन तोड़े रह गया। मुंह में राम राम बदल में सुली वाली बात होगी भाई यार देशी भाषा में। ये कवि के कहना चाहे कर मन का डारी के, कर मैंने हाथ का मणिया ने घेर दे तो नीचे, और उनका मन का फेर। जो लास्ट में दो मन के हरे है, इसमें यमक बनेगा अपना। मन का एक तो हो गया, मन का मतलब हृदय का भाई, ये तो हृदय हो गया, और ये मन का क्या हो गया? मोती हो गया भाई। नुका हृदय का मोती फेर लेता हूँ, जो माला फेरे नहीं, सब माला ही फेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में क्या होना चाहिए अपना? एक बार से क्या है, दूसरे के प्रति अपनी सद्भावना होनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका? यमक अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी काफी एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल में वैसे बता दिया आपने भाई। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी भाई। अब 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, ऐसा जो बेर को निगे 2 बार, एक तो बेर के हो गया फल हो गया, दूसरा बेर के हो जाएगा बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार दोस्तों अपन है इस ढंग का पढ़ना अपन है। शब्द जितनी बार आजे हैं उसकी आप एक बार से अर्थ क्या उसी प्रकार से अलग अलग निकालेंगे। ये हो गया आपका यमक अलंकार। अगला कौन सा आ गया भाई अपना? अगला आ गया यम, अपना आ गया श्लेष अलंकार। यमक के बाद क्या है? श्लेष। श्लेष अलंकार बड़ा गजब का अलंकार है। श्लेष में क्या देखना है? देखियो, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना भाई। श्लेष का शाब्दिक अर्थ हो चिपकना। ये देखो, इसमें जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए मिले हैं, शब्द तो एक पाओगा, अर्थ ज्यादा पाओगे इसमें। यमक अलंकार में तो क्या है? शब्द भी ज्यादा, उसके अर्थ भी ज्यादा है। फिर श्लेष अलंकार में पाओगा एक ही शब्द के कई अर्थ, और अर्थ भी से होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो गए, श्रेष्ठ होने चाहिए आपने। ये बात ध्यान रखिए थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लक्षण तो आ गया। इसका एग्जाम्पल भी अपना क्या बड़ा गजब का है। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, देखिए एक बारी। गरीब की किस्मत में सोना कहां? अब देखो भाई, गरीब की किस्मत में सोना कहां? ये सोना के दौर काटा गया पेड़ है, और वो अर्थ भी होना चाहिए जो पंक्तियों पूरा करे। एक तो क्या हो गया? सोना मैंने क्या हो गया? धन हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया भाई? नींद हो गया। नुकबा गरीब की किस्मत में धन कहां और धन नहीं तो फिर नींद कहां भाई? यार सीधी बात मेरा है। एक आदमी था मेरी बैंक में भी गया, और बैंक पे मेरा क्या क्या था? बैंक की दीवार पर लिख रहा क्या? मिला सोने पर लोन मिलता है। बारी कंबल उड़ के सो गया, और वो आके कर्मचारी बोल रहा क्या रहा है? मैंने लिख रहा क्या भाई? सोना पर लोन मिला है। मिला अच्छा 2-3 घंटे सोलियो की तो मिलेगा। मिला बगैर 100 रुपये को मिलता है और सोना पे मिला है, तो कई बार श्लेष में चाला बैठ जाए भाई। तो यो काम ना करियो भाई, सोना धन सर एक नींद है। यो अलंकार बड़े गजब के हो भाई, इसके अर्थ कई लिगड़ जाए नहीं। नू मेरा पर्दा कौन सा कह लिया आप जी, तो थोड़ा ध्यान से देखिए सर भाई। पेपर में थोड़ा सा, पेपर में यो काम ना कर दियो कदे आज तो है कदे ठहर करो सो जोड़ा खाम खा, इतनी देर में सीटी बजती पाओ पेपर की भाई। ध्यान से थोड़ा सा वापस आओ भाई। एक बड़ा गजब का एग्जांपल है इसमें भाई, यो पेपर में कई बार आ गया भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ियो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बड़ा गजब का एग्जांपल है, ध्यान से देखिए भाई। क्या क्या है? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब इसमें देखो दोस्तों, मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर करूं भाई। जो कई बार पेपर में है 2008-9 में स्टार्ट होया करता अपना टीचिंग लैब, तो स्टार्ट होने लग गया, उसमें भी आता है। इसमें कई बार कंट्रोवर्सी हो जाए भाई। इसमें बड़का दिमाग में एक बात ऐसे है, अब जो तो पानी है ना, जो ये पानी 3 बार हरे हैं जी, और इनका 3 ने यहाँ पे अर्थ कह लिया। हाँ, तो इसमें कहते यमक अलंकार हो जाए। बच्चे का तो दिक्कत हो दोस्तों, ध्यान से पढ़ियो, खासकर जो हरियाणा पुलिस के नौजवान जो अपना लागे भाई, वही थोड़ा ध्यान दिए इसके ऊपर थोड़ा सा।
मैंने आपसे एक बात करी भाई, श्लेष का मतलब केवल नुअर्थ कुंकड़ा जो अपना कह दिया। श्लेष का मतलब कोई विशेष अर्थ पढ़ना चाहिए अपना। ये जो ऊपर के पानी है ना दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, इसमें पानी का मतलब पानी होगा, ठीक है। क्या कहोगे, रहीमन पानी राखिए, रहीम जी का घर में पानी रखना चाहिए। बिन पानी से सुन, बिना पानी के सब सुनना है। शास्त्र में एक बात लिख रखी है भाई, मैं देसी भाषा बताऊं, ओ घर आबाद माना जावा है जिस घर में तीन चीज हो। एक तो क्या हो गए, चटाई तब बनाए वासन हो गए, ठीक है, एक पीने का पानी हो गए, और एक अपने के सुंदर वाणी हो गए। ये तीन चीज आते नहीं, घर मेहमान है जी, उसने प्रेम तो बोल लो, बिठा दो खाट टोली मुंडा जो भी आपके पास में है वे, और पानी का गिलास ले दो साहब। चौथी को बात करूं दी दोस्तों, और एक बात बताऊं भाई अपने, जे मान लिया भाई दूध होगा ना तो भाई चाह पिया दो, और जिसने नटवानी हो तो फिर बेरा क्या होगा, वो एक आप अपने बेरा हवे नटवानी दोनों बहुत जान तो नहीं पूछेंगे, और चाह पीवागे, और वो भी अगला सकी पाओगा नूला मैं तो पी के आऊं, चलो 5 दिन अगर चाह पिए भाई, जिसने चाह पियानी हो नहीं बना के ले आओगा वो, और बना कर कब कर दो उसका नू, वो बेचारा एक बार तो कहा बस यार थोड़ी थोड़ी बस पी के आऊं मैं, फिर आपने दोबारा धक्का कर लिया, फिर नुका थोड़ी काट दे, एक घूट काट दे बाकी सारी पीजिएगा वो। तो भाई ये थोड़ा सा पर सामाजिक दायरा अपना, तो जब दूध हो तो अपना पिया दो अपना आराम है। तो अतिथि तो मतलब चाह का भूखा तो होगा भाई, अतिथि तो क्या है अपना है, एक बार से क्या है मान सम्मान बच इज्जत का सिस्टम हो, तो अपना आराम से मीठी वाणी बोल दो, पानी पिला दो उसमें भाई, यही बात रहीमन जी कहने लग रही है। अब दूसरी पंक्ति देखो दोस्तों, आप ये एडे देखो भाई जानता थोड़ा सा, इसने देखियो पानी गए न उभरे मोती, आप देखो इसका कनेक्शन देखो दोस्तों थोड़ा सा, मोती अर्थ में पानी का अर्थ है चमक, एक बात। दूसरा पानी के न उभरे मनुष्य, मनुष्य अर्थ में क्या हो गया, इज्जत हो गया भाई, इज्जत है, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। ये बात जो चून, चून के भी एक बार सीखा, चून अर्थ में अपना जल ले लिया, सीधा सिंपल जल, एक बात यह होगी। दूसरी एक बात और देख लो दोस्तों, चून के भी 3 अर्थ हैं, कुकर है भाई, एक तो हो गया चूना हो गया भाई, एक चून आटा भी तो है दोस्तों अपना आटा, और एक चून के हो पान भी हो, पान का पत्ता भी, ठीक है। ये विस्कार देखिए दोस्तों, जमा ध्यान दे बात निचली पंक्ति में यो क्या है, पानी गए न उभरे मोती, मोती अर्थ में क्या रखा अपने, चमक दे रखा होगा, ये चमक न जाओ उठाए गए, क्या कहोगे, चमक गए न उभरे मोती, जिस मोती के अंदर चमक कोनी होगी भाई, वो मोती किसे काम का कोनी भाई, ठीक है। मोती चमक क्या कर रहा है, और मोती चमकदार मोती किस काम का जी, ये तो ऐसे हो गया भाई। उसके बाद मनुष्य अर्थ में क्या लिया, इज्जत, इज्जत लिया हुआ है, इज्जत गए ना उभरे मानुष, जिस आदमी की इज्जत ली जाओ नहीं भाई वो फिर इंसान को नहीं पड़ता, पैसा तो ऐसे है इज्जत द्वारा बुलंदी भाई। अब चून अर्थ में देखो भाई, पानी गए ना उभरे चून, चून का मतलब क्या लिया, चूना, अरे जो पे कली करा नहीं, कली वह कली तो पानी में दोगे तभी तो करा पे, इसलिए कली की वैल्यू क्या है, पानी के साथ में है। दूसरा क्या है, आटा, आटे की वैल्यू भी पानी के लिए होती होगी, आप रोटी खाओ भाई, आटा गूंदा तो पानी के लिए गूंदे होगे, अब सूखा चल रहा है भले उसके ऊपर है, नु देखो सूखा ऊपर करेंगे यहाँ पे, वही बात मतलब पानी में, पानी का पत्ता भी क्या है, पानी के बिना नहीं उभरता है। तो ये अपने क्या करना है, श्लेष अलंकार अपने करना है, ठीक है। शब्द एक, अर्थ अपने क्या हो गए अनेक। उसके बाद क्या हो गया भाई, अनुप्रास आ गया अपना भाई, यमक भी आ गया और श्लेष भी आ गया। ये थे शब्द अलंकार दोस्तों अपने, ईब चला अर्थ अलंकारों के ऊपर जी। अर्थ अलंकार बड़े गजब के अलंकार है भाई, कई बार पेपर में आए हैं। ये देखो आप, अर्थ अलंकार का सबसे बड़ा जो राजा है, जानते देखियो, अर्थ अलंकार का सबसे बड़ा जो राजा है दोस्तों वो है उपमा अलंकार, सारा का राजा है भाई उपमा, ये ध्यान रखियो। तो उपमा अलंकार क्या है, देखो इसमें उपमा, उपमा का मतलब क्या है, समानता या समता या सादृश्यता। इसमें क्या करना अपन है, उपमेय की उपमान के साथ जहां समानता दिखलाई जाए, उपमेय की उपमान के साथ जहां पर समानता दिखलाई जाए वो क्या अपना उपमा अलंकार। इसमें एक बात देखे दोस्तों आप, एक तो हो गया इसमें उपमान, एक हो गया उपमेय, ठीक है। एक से इसमें वाचक शब्द और एक होता अपना साधारण धर्म, साधारण धर्म हो गया। ये 4 चीज हो इसके अंदर भाई। पहली बात देखो उपमा, उपमा का मतलब क्या है, अरे थोड़ी सी दिक्कत आओ बच्चे ने, मैं थोड़ा सरल भाषा में बता रहा दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसने उपमा का मतलब एक काम कर लो, बड़ा मान लियो इसने, क्या यो तो हो गया बड़ा, उपमेय हो गया छोटा,
ये मैंने बताओ एक बार, छोटे की तुलना बड़ा ही करते होंगे, अब बड़ा ही छोटा लग रहा, मैंने ईमानदार से बताई था हम भाई, आप बंदे हो गए यह लड़का अपने बाप पर गया है, अच्छा लगता है, नु कहोगे यह बाप अपने बेटे पर गया है, उल्टी गंगा पर चढ़े है, वह बात इसमें है, यो बड़ा है नहीं, जिसके साथ तुलना की जाए वो तो आपका उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो आपका उपमेय। यो तरीका अपना लिए दोस्तों, निजे गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि टाइम को नहीं अपने पास में, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसमें। एक बात तो यह पाएगी अपने उपमा और उपमेय, एक अपना क्या है वाचक शब्द, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं अपना जमा सीधी बताऊंगा आपने, तो हमने हिंदी लाग दियो तो ना लाग दियो, कोई पंक्ति है जियो उसमें ये वाचक शब्द याद कर लो बस आप, कौन से हैं ये जो नोट करिए आप, ये नोट करो भाई, कौन से देखो, एक तो मान लीजिए सा है, सी है, जैसा है, जैसी है, से है, सरिस है, के समान है, तुल्य है, सम है, सरीखे, सरीखे। अगर ये शब्द मिल जाए आपने तो आपने उपमा अलंकार करना है। अभी पेपर हो अपने वेस्ट आपने तैयारी पेपर हो अपने, उसमें आया था यो है से, ठीक है, हरिपद कोमल से आया था एक प्रकार से भी, तो इसलिए आपने क्या है सा हो, सी हो, जैसा, जैसी, ये कोई भी हो मान लीजिए, उसमें क्या करना अपना है उपमा अलंकार। एक एग्जांपल अपना बड़ा गजब का देखियो, पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। अब इसमें क्या है पीपर पात, पीपर पात और पीपल का पत्ता, सरिस मैंने क्या हो गया के समान में, मन मैंने क्या हो गया अपना मन, डोला मैंने डोलना, पीपल के पत्ते के समान मन क्या है डोल गया। तो इसमें क्या होगा, सीधी बात है, हिंदी से लागो, इतना टाइम भी अपने पास में नहीं है, तो एक काम करो सरिस दिखा अपन है, तो सरिस पे गया तो अपना क्या हो गया सीधा उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। कोमल सी बच्ची, तो कोमल सी आ गया, तो सा है, सी है, जैसे ये जो भी आएंगे उपमा अलंकार आपने करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज यह भी हो, वैसे सदांतरम का मतलब है क्रिया या गुण है, जैसे डोलना इसमें क्या क्रिया है, तो ये क्या होगा आपका सदांतरम, ठीक है। इसमें जरा टेंशन ना लियो भाई, इसमें बस ये याद कर लो वाचक, ये तो याद हो जाएंगे आपके, सा, सी, जैसा, जैसी, से, यो पेपर में लिया ध्यान थोड़ा सा, सरिस यो अलग थोड़ा, के समान, तुल्य, सम, ये सरीखे, ये जितने भी शब्द आपने मिला है पूरा अपने क्या करना है उपमा करना है, ठीक है। आगे चले भाई, उपमा के बाद क्या आ गया रूपक अलंकार, इसको थोड़ा सा आप देख लो साथ साथ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसमें कैसे भी कर रहे हो आप याद करो आप इसमें। अगला कौन सा अपना रूपक, रूपक देखिए एक बार भाई, रूपक अलंकार के बारे में एक बात मैं थोड़ा करूंगा आपसे भाई, रूपक में कई बार बच्चे का दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें क्या है हिंदी लगनी जरूरी है उसमें, रूपक के अंदर इसमें करना क्या अपन है, आसान तरीका बताऊंगा आपने। देखो रूपक, रूपक का मतलब क्या है आरोप लगाना, आरोप, ठीक है। इसमें क्या है उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप लगाया जाए, उसने क्या बना पे रूपक। मैं जब सीधी भाषा में बताऊं भाई, डबल रोल हो है यो, और कुछ बोलूंगा डबल रोल, मनन बताओ एक बारी आप इन्हें घुमा, चांद सा मुख है, ध्यान से देखिए दोस्तों थोड़ा सा, चांद सा मुख है, यो तो है क्या उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में तुलना करें तो ओढ़े रहोगा वो, चांद सा मुख से, चांद ओढ़ा रे मुंह है, रूपक में क्या करांगे उसने ठहके लिया कैसे, चांद ही मुंह है, चांदे मुंह बन गया, वो जो है रूपक। तो ईब या भी दिक्कत से मैंने बेरा इस बात का, ईब जमा सरल तरीका ध्यान से सुनिए थोड़ा सा एक बारी, यदि दो शब्द आ जाए, दो शब्द आ जाए बीच में योजक पैदे नहीं डैशअप आप हाइफन मिल से मान लीजिए, वहां पर 99% आपका रूपक अलंकार होता है। दो शब्द कैसे देखिए एक बारी, ये यो आएगा मान लीजिए ऐसे आएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, क्या आएगा अपना चरण कमल बंदो हरिराई, ये देखो ये इसकी हिंदी से लागू से लागू, अपने पास में क्या है चरण और कमल दो शब्द को नहीं, बीच में देखो क्या देखिएगा जरा यो पैसे नहीं, 99% आपने क्या करना है रूपक करना है। और एक बात और याद रखियो, दो शब्द की बात करिए दोस्तों, मैंने कदेड़ा वाचक शब्द बीच में आ जाए, देखिए भाई हमारे से पेपर में यो आ गया तोरण चांद सा मुख, ये ऐड भी होता है दिखा अपना ऐड ना रूपक है, या गलती ना करियो भाई,
ऐड तो यो सा है, यो आपका वाचक है क्या भाई, वाचक शब्द नहीं होना चाहिए दोस्तों अपना। दो अलग अलग शब्द आ गया अपने, देखो चरण कमल बीच में योजक आ गया, ये देखो एक उदाहरण और देखियो। और ये तो चरण कमल बंदो हो ये पेपर में आ रही है कई बार, ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरा मन मयूर नाचने लगा, मेरा मन मयूर नाचने लगा। अब देखो मन और मयूर क्या हो गया अपना, बीच में क्या आ गया, योजक आ गया। इतना तो कर लेंगे यहाँ पे, दो शब्द के बीच में योजक आते अपने रूपक चुनना है, यो सरल भाषा फार्मूला अपना भी। रूप के बाद क्या अपना उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा भी बिल्कुल क्या है आसान अलंकार अपना भाई, ठीक है। ये देखो उत्प्रेक्षा में तो क्या होता है, संभावना होती है, क्या होती है हमारी संभावना, ये होती है संभावना बोले आप इसको, या कल्पना बोले, कल्पना। इसका लक्षण क्या बनेगा भाई, उपमेय की उपमान में जहां संभावना तलाशी जाए या कल्पना करी जावे उसने क्या बोला पे उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। एक बात याद रखियो, यदि इसमें भी हिंदी ना लगे कोई बात नहीं, इसमें कुछ वाचक शब्द है, इसको भी याद कर लिया आप। वाचक कौन से हैं, देखिए एक बारी, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहू, जनहू, ज्यो आदि। ये शब्द जरा पहले अपने मानो, मनु, जानो, जनु, मनहू, जनहू, ज्यो। यदि ये शब्द मिल जाए आपने किसी पंक्ति में, वहां पर आपने क्या करना है, उत्प्रेक्षा चुनना बस आपने, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, एक उदाहरण देखो आप, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें दोस्तों क्या है, अगर आपकी हिंदी ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन ज्यादा, क्योंकि अपने पास में क्या रहे, मानो है रहे, ठीक है। फिर भी हिंदी लगा ले वहां पे भाई, ये कहते उस काल मारे क्रोध के जो दूसरे यमराज बन चुके हैं जी, श्री उसका कंबल है, किसका, अर्जुन की बात करें, किसमें भाई, भाई जो अर्जुन को मतलब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना है, तो उसके बाद क्या गुस्सा में आए है, और क्या कहे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, दूसरा यमराज बन गया अर्जुन, ठीक है। श्री कंबल है क्या, और ऐसा लगता है जनों के ईशा लगे है, मानो हवा के जोर से, जैसे हवा के जोर से क्या है, सोता हुआ सागर जगा, जैसे सागर में सुनामी लहरें ऐसे है और सागर विकराल रूप धारण करे, जमा विकराल रूप, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी क्या कर लिया, गंभीर प्रकृति के अर्जुन ने एक बार से विकराल उदाहरण कर लिया जी। और क्या कह दिया भाई, अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध कर दिया, अग्नि समाधि ले लूंगा, ये प्रतिज्ञा कर रहा है। और दोस्तों अपने बेरा है, अगले दिन जब प्रतिज्ञा हुआ है तो उसमें जयद्रथ को चक्रव्यूह के अंदर डाल दिया दावा हुए, और उसके बाद आपने पता क्या हुआ है, लास्ट में श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, अपनी माया के द्वारा के उसको एकदम से क्या है, सबको भ्रमित करते हैं, और जयद्रथ बिल्कुल सामने हुआ है, और अर्धचंद्र बाण छोड़ते हैं अर्जुन किसके ऊपर, जयद्रथ के ऊपर, और जयद्रथ का सिर कट के एकदम से क्या है, उसके गुरु के, उसके पिता के चरणों में जा गिरे है, वृत्र के चरणों में, उसका सर फट जाए। इस प्रकार से क्या अपना क्या है, वृत्र का पतन हो जाता है, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होती है, और हिंदी में अपना क्या उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा होता है। ऐसे करना दोस्तों अपना बस, ठीक है। आगे चलिए भाई, उत्प्रेक्षा के बाद क्या आ गया अपना, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, दो अलंकार आ गए अपने बस। देखो भाई, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, अतिशय प्लस में उक्ति, ठीक है। देखिए बारी, अतिशयोक्ति, इसकी संधि तोड़ लो एक बार, अतिशय प्लस में क्या हो गया, उक्ति। अब देखो अतिशय प्लस में उक्ति, दोस्तों मैं एक बात और करती हूं आपके सामने भाई, वर्तनी शुद्धि के हिसाब से कई बार बच्चे क्या करें, सह में आधा लिख दे भाई, यह गलती ना करिए दोस्तों आप, सह इसमें पूरा हुआ है, आधा बड़ा क्यों लिखा पे, क्योंकि अपना उच्चारण इस प्रकार का हो गया भाई। आपे क्या बोला इसने, अतिशयोक्ति बोला आपे, और अतिशयोक्ति बोला शायद तो आधा ले दोस्तों, आपे होता है कि आपका अतिशयोक्ति होता है, तो इसलिए सह इसमें पूरा है।
तो अतिशय प्रश्नोक्ति और को ओ गुण हो गया, तो गुण संधि है दोस्तों इसमें, यह भी ध्यान रखियो, संधि भी आओगी अपने आगे। अतिशयोक्ति, अतिशय मैंने होता ज्यादा, उक्ति मैंने होता बोलना भी, ज्यादा बोलना। यदि मैं देसी भाषा में बताऊं भाई, दौड़ी झूठ को नहीं दिखेगा वह दौड़ी झूठ या हो गए, और कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कोई बात है तो सिर्फ व्याकरण में, काव्य शास्त्र में कहीं रखे है, काव्य में जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, समाज की मर्यादाएं टूट जाएगी, जचन वाली बातें ना होवे, वो अतिशयोक्ति हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल आपको याद ही वैसे भी, देखिए भाई, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुवर साइकन छूटे, रघुवर साइकिन है छूटे। अब इसकी हिंदी लगा ले, सिंपल सी है दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है। ये क्या है, प्राण छूट के प्रथमे रिपु के, रिपु में शत्रु है, प्राण छूट के पहला शत्रु के, दुश्मन पहला मर लिया, जय लिया। और क्या भाई, रघुवर साइकन छुट्टे, साइक माने बाण हुआ है दोस्तों, के वो बाण, रघुवर मैंने भगवान राम का बाण छूटिया को नहीं लगे, नुकबर राम ने तो बाण चढ़ा लिया प्रत्यंचा के ऊपर, छोड़िया को नहीं लगे, उससे पहला मतलब क्या, शत्रु के एकदम से मर लिया भाई। और एक आधा बालक इस पर कई बार डाउट क्रिएट करते हैं भाई, एक आधा बालक मेरा क्या है, मुझे जी ऐसा इसके है तिशोती के है, मैं के बात मुझे अटैक हो गया होगा जी। एक बात मैं क्लियर कर दी भाई, भगवान राम के तो दुश्मन थे नहीं, आप तो अटैक की बात कर दोगे, उनको तो बैरिया का है नहीं, तीर मेरे अंदर फिर भी कुछ करना काम में आपने बेरा इस बात का, सामान्य तीर बस की बातें गुंदी तो अटैक का बीमारी क्या है उस टाइम पर नहीं भाई, ये तो मजाक की बात है दोस्तों, आप गैस को। बाकी असली बात क्या है, अतिशयोक्ति इसमें हो रही है भाई, क्योंकि बाण तो छुटिया को नहीं राम का अभी तक जी, तो शत्रु पहले कैसे मर सकता है। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल दोस्तों आपको याद है मेरे ख्याल से भाई, मैं बोल के बता रहा हूं आपके सामने, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका शीघ्र जल उठी गई निशाचर भागी। क्या कहे भाई, नुका हनुमान की पूंछ में तो आग अभी तक लगी बोली भाई, लंका पहले जलेगी, और लंका जलेगी तो क्या है, गए निशाचर भागी, और सारे राक्षस वहां से क्या है, भाग खड़े होते हैं। ठीक है, जितनी भी तामसिक जो चीजें हैं वो आग से एकदम से डर जाती है। आपने देखा होगा आग तक बहुत सारी चीज डरती है, अग्नि सबको पवित्र बना देती है, अग्नि बहुत क्या है, एक पवित्र अपना हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया अपना, ये भी एग्जांपल आप नोटिस में कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके पास में हो सकते हैं भाई, थोड़ी सी आप हिंदी लाओ उसके अंदर, और उसका अपने हिसाब से क्या है डील कर दे इसको भी। अब लास्ट का अपना अलंकार रह गया कौन सा, मानवीकरण अलंकार रह गया भाई, ये बड़ा गजब का अलंकार है दोस्तों। ये देखो भाई, मानवीकरण, मानवीकरण क्या हो भाई, मनुष्यकरण करना, किसका, प्रकृति का। ये देखिए भाई भाई, मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी जो जड़ वस्तु है ना दोस्तों, जड़ वस्तु, जड़ का मतलब प्रकृति से है, जड़ वस्तुओं का मनुष्यकरण करना या उसका आरोप लगाना। ठीक है, कैसे, जड़ वस्तुओं का, जड़ का मतलब प्रकृति से है भाई, प्रकृति, जड़ वस्तुओं का मनुष्यकरण करना या मनुष्य का आरोप लगा देना, प्रकृति की चीजों के साथ में क्या पे एकदम से मनुष्य बना देना, कवि की कल्पना के माध्यम से, वो क्या होता है हमारा मानवीकरण। मैं तो इतना मानू दोस्तों भाई, जो मानवीकरण अलंकार है वो भारतीय संस्कृति का सबसे गजब का अलंकार है, क्योंकि अपना देश तो ऐसा जो पत्थरों की पूजा करता आया है, हम तो यहाँ पर वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल ने पूजा पे, तो वैसा देश अपना तो इतना गजब का देश अपना भाई, पीपल की पूजा करा पे, तो पीपल को हम क्या परमात्मा मान लेते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें प्रकृति की वस्तु का अपना मनुष्य मानना है भाई। एक उदाहरण देखिए दोस्तों आप एक बार, कैसे, फूल खिले कली मुस्काई, बड़ा गजब का एग्जांपल दे रखा है भाई, फूल खिले कली मुस्काई। अब इसमें फूल तो खिल लग रहे हैं और कली के मुस्कान लग रही है। कली के दोस्तों जैसे अपने गेंदा फूल ले दिया, सबसे पहला लिख रही कोम्पल, ये लिख रही बात कोम्पल, कोम्पल के बाद फिर लिख रही कली, और कली तक निकला फूल निकल से है। तो यहाँ पर कवि ने कहा फूल तो खिल लग रहे हैं और कली क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, कली को क्या है, एक इंसान के रूप में बना दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये प्रकृति को हम क्या मान लेते हैं, परमात्मा जी। हम तो सूर्य को अर्घ देने वाले इंसान है, हम तो सुबह उठ के क्या है, सूर्य को परमात्मा मान के अर्घ देते हैं जी। हम तो चंद्रमा को देख के अपना व्रत खोलते हैं।
हम तो भारतीय संस्कृति में पले बड़े इंसान है भाई, इसलिए हम क्या भाग्यशाली के अपना जन्म के इंडिया में हुआ भाई, ठीक है। इसलिए ये अपने के इस ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये दोस्तों अलंकार का टॉपिक था अपना, ये जो अपना विशेषकर हरियाणा पुलिस के जो नौजवान पे लागे अपने भाई पेपर होने वाला है, उसके लिए बड़ा गजब के अलंकार है। इसलिए शॉर्ट टर्म में बात करिए भाई, देसी भाषा में बात करिए अपन है, ज्यादा लंबा कौन खींचे अपने टॉपिक को, उनके लिए बड़ा कामगार होगा। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपने दी अच्छी लगी हो भाई तो इसको आप क्या है एक बार से लाइक भी करेंगे आप और शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप जी। बार बार ये बात तो लग रही है भाई, अगर अपना अच्छा लगे बुरा जो भी है कमेंट जरूर करें करो आप जी। अब देखो दोस्तों कमेंट करी थी कई मित्रों ने लिखे भाई अलंकार का टॉपिक पहले करा दो जी आप, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम अलंकार का टॉपिक लेके आए हैं जी। आगे भी आपको सुझाव देगा तो उसके आधार पर हम चलेंगे जी। अच्छी बुरी कमेंट जो भी आपको लगती है उसको आप आगे पढ़ें। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे और वीडियो आपके सामने आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।